अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमील भट्टी, वॉइस ऑफ एशिया न्यूज़ एजेंसी से। मेरे दोस्तों, आपको अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज एक प्रोग्राम जो कर रहा हूं ये है इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन होने हैं या नहीं होने वो अलग बात है, लेकिन सियासी जमातों में बात करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी पे, नवाज लीग पे और फजल रहमान, PTI, सब के ऊपर बात करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि तकरीरें सुन के इन लोगों की मैं हैरान हो जाता हूँ। ये किस ख्वाबों की ज़िंदगी में रह रहे हैं। अभी भी लोगों को ख्वाब दिखाने से बाज नहीं आते। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी है, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया उस बंदे ने। उसको ना अकल है ना मौत है। उस सिंध की आवाम को बेवकूफ़ उसने किस तरह बनाना है, वो अपनी सारा करिश्मे दिखा रहा है। हालांकि जहाँ जाता है वो सिंध की ज़मीन के ऊपर पैर रखना गवारा नहीं करता। पहले कारपेट बिछते हैं फिर वो जाता है और तकरीरें ऐसी करता है, कमाल तकरीरें करता है। उसको पता ही नहीं जगराफियाई तौर पे सिंध का क्या हाल है। तलीम वहाँ पे नहीं है, हस्पताल वहाँ पे नहीं है, फिर भी वो लोग जो है इसकी जादूगरी में आके इसको वोट दे रहे हैं। और बीबी जिंदाबाद, भुट्टो जिंदाबाद, बिलावल को जिंदाबाद तो बाद में कहते हैं। और उसके अब्बा आसिफ अली जरदारी के भी कोई कारनामे नहीं है। कोई कारनामा किया है तो बता दे कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में, अपनी सदारत में ये कारनामा किया है, लेकिन उसने भी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। उसके बाद उसके वज़ीर आला थे, दोनों हाथों से लूटा गया है। अवाम पे पैसे ही खर्च नहीं हुआ, सड़कों का बुरा हाल है। पढ़े लिखे लोग भी हैं कराची में, उनको ये आगे नहीं आने देते। इसी तरह मियाँ बरादरान हैं यहाँ पे, अकले कुल हैं, सियासत के भी अकले कुल हैं। और एक उनमें इजाफा हो गया, उनकी बेटी आ गई जो इनका सब का निचोड़ है। अच्छी सियासी जमात थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छे अच्छे सियासतदान इसको छोड़ के जा रहे हैं और इनका कोई परेशान हाल नहीं। दुनिया इकट्ठी करते हैं तकरीर करने के लिए, लोगों को अपना कमाल दिखाने के लिए, लेकिन लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शऊर आ चुका है, वो इनको मानने से इनकार करते हैं। भाई आप जिस तकरीर में भी बात करते हैं कि मोटरवे हमने बनाया, मोटरवे हमने बनाया, और यार तुम ये बताओ तुमने डैम कितने बनाए हैं, तुमने तलीमी अदारे कितने परवान चढ़ाए हैं जिसमें बच्चे तलीम हासिल करके आला डिग्रियों में पहुंच गए। हमारे से तो इंडिया अच्छा है, जिनमें कम से कम तलीमी मेयार हमारे से अच्छा है। और वैसे भी एक सहाफ़ी ने बात की थी, वही काम करना होता है जो बंदे में अंदर हो। उसने कहा था कि इनमें कोई पढ़ा लिखा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऐसा बंदा है तो मुझे दिखाएं। इनके ख़ानदान में नहीं है। इन लोगों ने 2 और 2 4 करना सीखा है। इनके बेटे लंदन में बैठे हैं। अगर मुल्क से मोहब्बत होती तो वो भी इधर आके कहते कि हमारे बाप ने काम किया है, हम उसकी सियासत को बर्बाद नहीं होने देंगे, सियासत करते। तीसरा एक बंदा है, वो कैदी नंबर 804 में जेल में है, खड़ा है, बिल्कुल असूलों पे खड़ा है। मैं अल्लाह को जान देनी है, सर्वे देखता हूँ तो लोग उसके लिए जान देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं। अब वो जेल से इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन उसकी बातों की तायीद हो रही है, हर तरह से तायीद हो रही है। यार वो बंदा सच्चा है, जो बहुत बात कर रहा है। लेकिन इनके ऊपर बुज़ुर्ग ऐसे ऐसे हैं, बुज़ुर्ग जिनकी 70-80 साल उम्र है। यकीन करें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ऐसी ऐसी गंदी गालियां देते हैं, इनकी बेटी को गंदी गालियां देते हैं। अल्लाह मेरी तौबा, गैरत का तकाजा ये है कि ये ऐसी सियासत ना करें। सियासत से नेक नामी कमाएं। एक क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह था ना, सियासत करके पाकिस्तान बना गया, मर गया, दुनिया से चला गया, लेकिन लोग यहाँ तक आज तक उसको याद करते हैं कि क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान बनाया, सियासत की। और उस वक्त की सियासत हिंदुओं में सियासत की और अपना एक अलहदा आज़ाद मुल्क लिया। हम उसको संभाल नहीं सके। अब आ जाते हैं फिर वहाँ पे इमरान खान के ऊपर, सॉरी कैदी नंबर 804 के ऊपर। नाम लेना तो उसका वैसे ही पाबंदी है, इसलिए बेहतर है कि मैं बहुत डरता हूँ। साफ़ी तो हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे से बड़े बड़े लोगों को जूतियाँ पड़ गई हैं
लेकिन फिर भी मैं नाम लेना नहीं चाहता उसका। कैदी नंबर 804 ही कह लेते हैं, कासम काबू कह लेते हैं और किसी नाम से पुकार लेते हैं। वो बाले जान बन गई बीबी रियाना, माँ है साहब की। लोग उसको यकीन कर उसकी दिल से तज़ीम करते हैं, उनकी दिल से उनको मोहब्बत करते हैं। जब वो नज़र आती है सार आगे करते हैं, सलाम अलैकुम माँ जी, आप घर जाएँ, वोट हम आपको देंगे। ये होती है सियासत, ये होता है किरदार। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपना किरदार नहीं बनाया, 4-5 दफ़ा वो असेंबली में रहे हैं। जब असेंबली में होते हैं तो ऊंची हवाओं में होते हैं, दौरे करते हैं, फिरते हैं, लेकिन सियासत इनको करनी नहीं आई। सियासत का नाम है खिदमत। खिदमत इन्होंने की नहीं, खिदमत इन्होंने करवाई है। तो लोग इनको वोट किस तरह देंगे? अब ये देख लें, इधर डॉक्टर यास्मीन राशिद को इधर देख लें आप, उसकी लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा लाहौर उसको जानता है। अब इनको लाले पड़े हुए हैं, इन लोगों ने इलेक्शन जीतना कैसे, अवाम के सामने कैसे आना। अवाम के सामने तो आते ही नहीं, जूतियां पड़ती हैं इनको, खुला छोड़ा जाए। अगर कैदी नंबर 804 कह रहा ना मुझे एक जलसा करने दो, अगर आप करवा के देख लें, कराची, खैबर और बलूचिस्तान से लोग, जहाँ भी होगा जलसा, लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, उसको मानते हैं। और उसके साथ सारी तादाद जितनी भी है ना, पढ़े लिखे लोगों की है। उसको अपनी हार या शिकस्त से कोई खौफ नहीं है, उसने कारकर्दगी की है। तो लोग वोट भी उसी को दे रहे हैं। मैंने जो सर्वे किए हैं, मैंने जो ज़ाती तौर पे जितने सर्वे किए, मैं नुमाइश नहीं करना चाहता, वो सारे इमरान खान के हक़ में गए हैं और 70 से 80% उसके हक़ में गए हैं। और उनके किसी वर्कर से बात कर लो ना, तो वो 10 बातें बताता है उसकी तारीफ़ की। हेल्थ कार्ड मैं चाहता, उनका हेल्थ कार्ड ही बहुत है। और इलेक्शन में लोग अब कारकर्दगी देखने लग पड़े हैं। अब एक और सिस्टम है, वो पैसों का इनके पास। ये बंदे इनके पोलिंग स्टेशन पे खड़े हो जाएं, 5-5 हज़ार रुपया दें, वो आगे जाके किस्मत वोट इनको डालता है या किसी और को डालता है। पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले सियासतदान आने चाहिए। पाकिस्तान का गरीब खुशहाल नहीं है। गरीबों के बच्चे नशे पे लग गए हैं, जो स्कूल जाने वाले थे स्कूल नहीं जा सके, वो नशों पे लग गए हैं, असासे कमतरी का शिकार हो गए हैं। और ये अपना हमारे लीडर बिलावल साहब को ले लें, इनके दौरे नहीं ख़त्म होते। अगर कोई वज़ीर आज़म बन जाता है तो उसके सूट ही ख़त्म नहीं होते। गरीब आदमी लंडे के कपड़े पाने को भी तरस गया है। हकीकत ये है, हकीकत को तस्लीम करें, आके हकीकत को तस्लीम करें। पढ़े लिखे लोग आएँ जो किसी अदारे को चला सकें। पाकिस्तान में ये बर्बादी है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दे। पाकिस्तान को जो जो जालिम हुक्मरान हैं उनसे निजात दे। मेरी ये दुआ है। मेरी 62 साल उम्र है, मौत से मुझे डर नहीं लगता, सच बोलने से भी डर नहीं लगता। अल्लाह ताला इन लोगों का बेड़ा गर्क करे जिन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। इनको एहसास हो कि पाकिस्तान को किस तरह चलाना। अब भी हम लोगों को एहसास हो जाए ना, सारे लीडरों को, कि नहीं यार हम गलत हैं, वो सही है, वो गलत है, वो सही है। एक वो हमारा सियासतदान लस्सी पीने वाला मौलाना फजल रहमान, उसको क्या लगे, उसके आजकल इनकम बंद हो गई है। आजकल इसलिए इनकम बंद हो गई कि ना बिलावल को उसकी ज़रूरत है, ना नवाज शरीफ को उसकी ज़रूरत है। जब ज़रूरत होती है ना, तो फिर वो मौलाना साहब के कदमों में पड़ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। मैंने कुछ बातें करनी थी, कर ली, किसी को अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, ये मेरा तजज़िया है, आप लोगों की अपनी राय है। मेरी दुआ है, मेरे पाकिस्तान को कायम रख मेरे मौला, मेरे पाकिस्तान के अदारों में इत्तेफाक रख, फ़ौज में भी इत्तेफाक रख, सियासतदानों में भी इत्तेफाक रख, मिलकर खुशहाली के से चलें, ये पाकिस्तान खुशहाल हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कैमरामैन मलिक असद के साथ मोहम्मद जमील भट्टी आपको खुदा हाफ़िज़ कहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।